यू सेट पे जाके हंगामा करने की क्या जरूरत थी? तुम इसे फेक मानते हो, मैं नहीं। अगर मैं वहां सेट पर ना पहुंचती तो तुम मौके पर पकड़े ना जाते। शट अप सोनिया। आई स्वेयर टू गॉड, मेरा शांजे के साथ ऐसा वैसा कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो बेचारी बेजरर हालात की मारी लड़की है और तुम। ओहो, इतनी हमदर्दियां क्यों? लगती क्या है वो तुम्हारी? ओह माय गॉड सोनिया, मुझ पर इतना शक मत करो कि मुझे सांस लेना भी अजाब लगे। और जो मुझ पे गुजर रही है ये सब देखकर। तुम जानती भी हो तुम्हारी इस हरकत की वजह से बॉस पर क्या बीत रही है। वो लोग एक बहुत नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके लिए अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होगा जानती हो। बॉस ने कहा है वो नंबर ट्रेस करना है जिस पे तुम्हें पिक्चर्स और वीडियोस आई थी। तुम्हारी कोई बात हुई है उससे? कौन है वो? मैंने उसे कॉल किया था, उसके बाद उसने कट करके मुझे मैसेज किया। उसके बाद से उसका फोन नंबर बन जा रहा है। एग्जैक्टली। मैं तुम्हें तब से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये एक फितना है जिसने फसाद फैलाने की कोशिश की है। इन जैसे लोग हमारी जिंदगी में जहर फैलाकर खुद चले जाते हैं और तुम जैसे लोग बेवकूफ बन जाते हैं। सोनिया, मैं तुम्हें इस हमाकत के लिए कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। मॉम, आई कैन नॉट बिलीव कि आपने महक को घर से निकाल दिया। अरे मैंने कहाँ निकाला है, खुद ही चली गई। यही तो आपका कमाल है, आपने उसको टीज ही इतना किया कि आप पर बात भी नहीं आई और वो खुद ही घर छोड़ के चली गई। वेरी वेल डन। तुमसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया ना मैंने अपना। ऐसा वैसा मैं भी आज बहुत खुश हूँ। क्यों, तुमने भी कोई ऐसा मार्का सर किया? यही समझे। अरे वाह, किस कांटे को निकाल बाहर फेंका? बताऊंगी, अभी नहीं। सीरत की बेटी हो, कोई बड़ा ही कारनामा किया होगा। वैसे मॉम, हम कितने लकी हैं ना, जो सोचते हैं वही हो जाता है। हाँ क्यों नहीं, हमारे जैसे किस्मत, नसीब और सोच खानदान में दूसरे किसी की भी नहीं। अच्छा ये बताएं कि महक के जाने के बाद जरार भाई का क्या हाल है? फिलहाल तो वो अपने कमरे में बंद है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं कुछ दिनों तक उसे ठीक कर लूंगी, नॉर्मल कर दूंगी उसे। अच्छा मामा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, शहराम आ गया। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। ओके। क्या हुआ? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं टैबलेट लेके आती हूँ। मैंने लिया है टैबलेट। अच्छा, मैं आपका सर खुद दबा देती हूँ। पता नहीं क्या हो गया है, शाम से बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा मैं सर दबाती हूँ, आप रिलैक्स करें। पता नहीं क्या हुआ है, पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। डॉक्टर के पास चले? नहीं, मुझे नहीं जाना। श्योर? हाँ। महक बेटा, कुछ तो बताओ, कुछ तो कहो। तुम घर छोड़कर क्यों आई हो? रात से तुम गुमसुम और उदास बैठे हो। महक, डॉक्टर जरार ने भी तुम्हें आने से नहीं रोका। बेटा कुछ बताओगी तो हमें पता चलेगा ना क्या मसला है। खामोशी मसले का हल नहीं होता। मुझे लगता है बात उन कड़ों से बड़ी है जो मेरे बैग में थे। मुझे तो इस कड़ों वाली बात की ही समझ नहीं आई। मैं तो उस वक्त को कोसता हूं जब हम तुम्हारे घर चले गए थे। महक बेटा, तुम्हें जरूरत क्या थी कड़ों की झूठी कहानी गढ़ने की कि चूड़ियों के बजाय कड़े बनवा लें? तुमने तो कभी झूठ नहीं बोला। हाँ अम्मी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मुझे जरार की अम्मी ने झूठ बोलने पर मजबूर किया था। लेकिन वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत जतला रही थी। बहुत ही साजिशी और मक्कार औरत है। मैं कैसे भूल गई थी
कि जिन्होंने मुझे शुरू दिन से ज़रार के साथ बर्दाश्त नहीं किया, वो बाद में कैसे कर सकती थी। बेटा तुम परेशान ना हो, फिक्र ना करो, हम बैठे हुए हैं ना। अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। अच्छा तुम छोड़ो, ये नाश्ता करो मेरा बेटा, खाना खाओ। चलो चलो नबीला, इसको नाश्ता करवाओ। चलो मेरा बेटा नाश्ता करो, फिर बात करते हैं।